क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की भाषा क्या है? क्या वो शब्द हैं जो हम बोलते हैं या वो विचार हैं जो हमारे मन में चलते हैं? महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप 3, 6 और 9 के वैभव को समझ जाएं, तो आपके पास यूनिवर्स की चाबी होगी। आज हम जिस विधि की बात करने जा रहे हैं, वो इसी गणित और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करती है। इसे 33 गुणा 3 विधि यानी 33x3 मेथड कहा जाता है। यह केवल कागज पर कुछ लिखने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना और सबकॉन्शियस माइंड को एक नई वास्तविकता के लिए प्रोग्राम करने का तरीका है। अगर आप अपने जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, प्रेम हो या मानसिक शांति, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि मात्र 3 दिन तक 33 बार एक विशेष पंक्ति लिखने से आपका आने वाला कल कैसे पूरी तरह बदल सकता है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, आपके विचार भी ऊर्जा हैं। जब आप एक विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वो एक तरंग बन जाता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इसे मंत्र विज्ञान कहा था। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण बदल जाता है। 33 गुणा 3 विधि उसी प्राचीन ज्ञान का आधुनिक रूप है। इसमें हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं। विज्ञान कहता है कि हाथ और मस्तिष्क का गहरा संबंध है। जब आप हाथ से कुछ लिखते हैं, तो आपका दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। टाइप करने और हाथ से लिखने में यही अंतर है। जब आप पेन और कागज लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को भौतिक रूप दे रहे होते हैं। यह पहला कदम है, अपने सपने को हवा से निकालकर हकीकत की जमीन पर लाने का। अब सवाल यह है कि 33 ही क्यों और 3 दिन ही क्यों? अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में 33 को मास्टर नंबर माना जाता है। यह गुरु का अंक है, विस्तार का अंक है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और कर्म का मिलन है। जब आप किसी विचार को 33 बार लिखते हैं, तो आप उसे इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि वो विचार एक बीज बन जाता है। और 3 का अंक सृष्टि का आधार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्पत्ति, स्थिति और लय। 3 दिन का समय एक चक्र को पूरा करने के लिए काफी होता है। यह विधि आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर हथौड़े की तरह चोट करती है, जिससे पुराने और नकारात्मक विचार टूट जाते हैं और नया सकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेता है। चलिए अब जानते हैं कि इस विधि को सही तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक शांत जगह चुननी होगी, ऐसी जगह जहां आपको कोई परेशान न करे। यह एक पवित्र अनुष्ठान जैसा है। आपको एक पेन और एक डायरी या कागज चाहिए। कोशिश करें कि आप इसे रोज एक ही समय पर करें। सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट वो अवस्था है जब आपका तार्किक दिमाग सो रहा होता है और जादुई दिमाग जागा होता है। अब आपको एक सकारात्मक वाक्य चुनना है। इसे हम अफर्मेशन कहते हैं। यह वाक्य ऐसा होना चाहिए जैसे कि आबी सीके से आपको अभी सरकार में सामे बुलूकी अल्फा स्टेट में होता है। आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए, तो आप यह नहीं लिखेंगे कि मुझे नौकरी मिल जाए। आप लिखेंगे, मैं अपनी नई और मनचाही नौकरी पाकर बहुत खुश और कृतज्ञ हूं। वाक्य छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। अब इस वाक्य को कागज पर लिखना शुरू करें। पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ जब आप लिख रहे हों, तो उसे सिर्फ लिखना नहीं है, उसे महसूस करना है। हर शब्द के साथ यह अनुभव करें कि यह सच है, यह हो चुका है। लिखते समय अगर आपका मन भटके, तो उसे वापस लाएं। आपको इसे लगातार 33 बार लिखना है, बीच में रुकना नहीं है। फोन या किसी और चीज को अपनी आग्रता भंग न करने दें। जब आप लिख रहे होते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक पत्र लिख रहे होते हैं, और यूनिवर्स को स्पष्टता पसंद है। अगर आपकी लिखावट में भावना नहीं है, तो वो सिर्फ स्याही है, लेकिन अगर उसमें भावना है, तो वो जादू है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वो इसे एक मशीन की तरह लिखते जाते हैं, बस गिनती पूरी करने की जल्दी में रहते हैं। यह गलत है। गिनती महत्वपूर्ण है, लेकिन भावना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 33 बार लिखते समय आपको 33 बार उस खुशी को महसूस करना है। कल्पना करें कि वो चीज आपके पास है, उस खुशी की गंध, उस खुशी का रंग, सब कुछ महसूस करें। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं।
जब आप लिखते हैं तो आप अपनी न्यूरोलॉजी यानी दिमाग की नसों को नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। 3 दिन तक ऐसा करने से यह नया रास्ता पक्का हो जाता है। 3 दिन पूरे होने के बाद क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3 दिन तक रोज 33 बार लिखने के बाद आपको उस कागज को संभाल कर रखना है या फिर आप उसे जलाकर उसकी राख को हवा में उड़ा सकते हैं। यह प्रतीक है अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हवाले करने का। इसे सरेंडर या समर्पण कहते हैं। बहुत से लोग लिखने के बाद उसका इंतजार करने लगते हैं। वो बार बार देखते हैं कि हुआ या नहीं। यह शक पैदा करता है और शक मैनिफेस्टेशन का सबसे विशाल दुश्मन है। आपको एक किसान की तरह होना है। किसान बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। आपको भी वही विश्वास रखना है। इसे लेट गो का करना कहते हैं। अपनी इच्छा को मुक्त कर दें। इस दौरान आपको अपने आप में बदलाव महसूस होगा। हो सकता है आपको नए अवसर मिले, हो सकता है आपको कोई नया विचार आए। उसे अनदेखा न करें। यूनिवर्स आपको संकेत देगा। उन संकेतों को पहचानना जरूरी है। इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। यानी सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई दरवाजा खुलता है तो आपको उसमें प्रवेश करना होगा। यह विधि आपके अंदर के डर को खत्म करती है। यह आपको यह याद दिलाती है कि आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप जो चाहे वो बन सकते हैं। बस जरूरत है सही तकनीक और अटूट विश्वास की। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम 3 दिन से ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। अगर 3 दिन में आपको अच्छा महसूस न हो तो आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन विषय एक ही होना चाहिए। एक बार में एक ही इच्छा पर काम करें। जब हम अपनी ऊर्जा को बहुत सारी चीजों में बांट देते हैं तो वो कमजोर हो जाती है। लेजर बीम की तरह एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब एक इच्छा पूरी हो जाए या आप उसके प्रति आश्वस्त हो जाएं, तब दूसरी इच्छा पर काम करें। याद रखें, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल देगी। हालांकि कई बार परिणाम बहुत तेज मिलते हैं। यह आपके अंदर के बदलाव की प्रक्रिया है। जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलती है। जैसा अंदर वैसा बाहर। यही आध्यात्मिक नियम है। 33 गुणा 3 विधि आपको आपके अंदर की शक्ति से मिलवाती है। यह आपको बताती है कि आप असहाय नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं जो मानव अनुभव ले रही है। इस अभ्यास को करते समय कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का भाव रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद कहना सीखें। जो आपके पास अभी है उसके लिए भी, और जो आप चाहते हैं उसके लिए भी। मानो वो आपको मिल चुका है। धन्यवाद की ऊर्जा सबसे उच्च स्तर की होती है। जब आप अभाव से नहीं बल्कि भाव से मांगते हैं तो यूनिवर्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए अपनी हर लाइन में या अंत में धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का ई किताब को फिर से लिखने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खेलने के लिए? यह प्रयोग करके देखें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा सिवाय आपके पुराने और सीमित विचारों के। उठाइए अपना पेन और लिख डालिए अपना नया भाग्य, क्योंकि भविष्य पहले से तय नहीं होता, उसे बनाया जाता है और उसे बनाने वाले हाथ आपके ही हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा दी है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसे रहस्यमयी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाएं ताकि ज्ञान की यह धारा आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। हम आपके अनुभवों को सुनना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई प्रयोग किया है? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और की मदद कर सकता है तो इसे शेयर करना न भूलें। याद रखें, बांटने से ज्ञान और बरकत दोनों बढ़ते हैं। अंत में, अगर आपको यह वीडियो सही समय पर मिला है तो कमेंट में लिखिए डिवाइन टाइमिंग। यह एक संकेत है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है।